आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट फंक्शंस क्या होते हैं और उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। फंक्शन आपके पास एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है या एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है जिसको एक आप नाम दे देते हैं और उसके बाद आप उसको जहां पे मर्जी यूज करना हो कॉल कर लेते हैं। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि हम फंक्शन को क्यों यूज करते हैं। हम इसको रीयूज कर सकते हैं। मतलब आपने कोई एक सर्टेन टास्क है जो बार बार आपने कहीं पे परफॉर्म कराना है अपने प्रोग्राम के अंदर, तो आप क्या करते हैं कि आप उस फंक्शन को एक जगह पे डिक्लेयर करते हैं और उसके बाद आप जहां पे आपको जरूरत है आप उसे जाके यूज कर सकते हैं। अब दूसरे नंबर पे इसका क्या फायदा होता है, आप एक सर्टेन टास्क के अंदर अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कुछ पैरामीटर्स पास करते हैं और जो आपका आउटपुट है या उस फंक्शन से जो आपने रिजल्ट प्रोड्यूस करना है वो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये दो मेन फंक्शन होते हैं, यानी कि एक रीयूजेबिलिटी, दूसरे नंबर पे प्रोड्यूसिंग डिफरेंट आउटपुट बेस्ड ऑन इनपुट पैरामीटर। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और हम चल के देखते हैं कि हम इनको कैसे डिक्लेयर करेंगे, इनको कैसे यूज करेंगे और तमाम जो बेसिक्स हैं जावास्क्रिप्ट फंक्शंस की वो आज की वीडियो उसके बाद ये आता है कि जी हम इसे डिफाइन कैसे करेंगे, जिसे हम कह सकते हैं कि हम डिक्लेयर करेंगे। अब इसके अंदर जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं, सबसे पहले नंबर पे तो आपको कीवर्ड चाहिए होएगा फंक्शन का। ठीक है जी, एक तो ये कीवर्ड चाहिए होएगा। दूसरे नंबर पे आपको फंक्शन का नेम ऐड हो सकता है, ठीक है, सेव हो सकता है, अपडेट हो सकता है। उसके बाद आपके पास लिस्ट ऑफ पैरामीटर, उसमें एक पैरामीटर नहीं भी हो सकते हो, दो भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, और वो सेपरेट बाई कॉमा और इनक्लोज्ड बाई पेरेंथेसिस। ठीक है, जिसको छोटी ब्रैकेट भी कहते हैं। छोटी ब्रैकेट के अंदर आपने उसे इनक्लोज करके रखना है। और उसके बाद तीसरे नंबर पे होगा जावास्क्रिप्ट फंक्शन जो होगा उसकी बॉडी होगी, या जिसको हम कह सकते हैं जो एक्चुअल जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स होंगी, और वो हम इनक्लोज करेंगे करली ब्रैकेट्स के अंदर। अब इसके अंदर जितनी भी आप एक लाइन लिखते हैं या 10 लिखते हैं या 50 स्टेटमेंट्स लिखते हैं, लाइन से मुराद स्टेटमेंट ले रहा हूँ, जितनी स्टेटमेंट्स आप मर्जी लिखें वो इस फंक्शन का पार्ट होगा। ठीक है जी। अच्छा, ये तो हो गया उसका सिंटैक्स के बारे में। अब आप फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे। फंक्शन को कॉल करने के लिए आपने उस फंक्शन का नेम लिखना है। फंक्शन के नेम के बाद उसके जो रिक्वायर्ड आर्गुमेंट हैं वो पास करने हैं और इसको कॉल कर लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे कॉल कर सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि इस वीडियो के लिए आपके पास एक तो वीएस कोड होना ज़रूरी है और दूसरा नोड जेएस। अगर आपने ऑलरेडी नोड जेएस इंस्टॉल कभी नहीं किया तो एक छोटी सी 5 मिनट की वीडियो है, उसके अंदर दोनों चीज़ें स्क्रैच से मैंने इंस्टॉल करना बताई हैं और दोनों को वीएस कोड के अंदर कैसे यूज़ करते हैं, यानी कि नोड जेएस को और वीएस कोड को एक साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूँगा। अगर आपके पास ऑलरेडी नोड जेएस इंस्टॉल नहीं है तो इंस्टॉल कर सकते हैं। और चेक करने का तरीक़ाकार ये है कि आप टर्मिनल में जाएँगे, टर्मिनल में जाके आप यहाँ पे लिखेंगे नोड डैश डैश वर्जन। तो ये देखें मेरे पास ये बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन 18.13 इंस्टॉल्ड है, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इंस्टॉल्ड है। अच्छा, एक तो ये चीज़ आपके पास इंस्टॉल होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे आप यहाँ पे जाएँगे, जब आप अपना कोड लिख लेंगे, कोड लिखने के बाद यहाँ पे आप जाएँगे रन एंड डिबग के ऊपर। अब जब आपकी कोई कॉन्फ़िगरेशन यानी कि स्क्रैच से जब आएँगे तो ये आपको 3 ऑप्शन मिलेंगी। सबसे ऊपर वाली ऑप्शन को आपने क्लिक करना है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका ये कोड डिबगिंग भी होगी, यानी कि अब ये रन भी होगा और डिबग भी होगा। एक होता है सिंपल, ये देखें इधर ये है सिंपल रन द कोड, उसमें ये होता है कि पूरी की पूरी फाइल आपकी जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको डिबग भी कर सकते हैं। तो अब मैं फ़र्ज़ किया यहाँ पे इसको डिबग, ये मेरे पास एक फ़ंक्शन है, मैं यहाँ पे F11 प्रेस करता हूँ ताकि इस फ़ंक्शन के अंदर जाऊँ। तो ये देखें अब ये फ़ंक्शन कॉल हुआ, यहाँ पे आर्गुमेंट पास हुए, ये 10 एंड 20। ये ज़हन में रखिएगा कि ये बाई वैल्यू, ये वाली वैल्यू एज़ इट कॉपी होगी। ठीक है, एक्स के अंदर 10 आ गया, वाई के अंदर 20 आ गया, तो अब ये रिज़ल्ट आपके पास यहाँ पे आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे Z को मैंने 10 असाइन किया था, लेकिन अब ये अनडिफाइंड आ गया। अनडिफाइंड क्यों आया? इस वजह से आया कि फंक्शन आम तौर पे
कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता है। अगर आप वैल्यू कोई रिटर्न, और वो रिटर्न स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है। अगर आप कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कराएंगे तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन अनडिफाइंड वैल्यू रिटर्न कर देता है। और यहाँ पे इसलिए अब मैं यहाँ पे इसको रोक दूंगा। रोकने के बाद यहाँ पे मैं इसको चेंज कर दूंगा रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट करने के बाद दोबारा मैं इसे जब रन करूँगा तो अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या रिज़ल्ट आता है। अब F11 करूँगा, यहाँ पे ये रिज़ल्ट कैलकुलेट हुआ। ठीक है, 30 आ गया। अब इसने रिटर्न कर दिया तो Z के अंदर अब 30 आना चाहिए। और ये हम कंसोल के थ्रू इसको आउटपुट इसकी देखेंगे तो यहाँ पे ये देखें आपके पास ये 30 आ गया। अच्छा, अब एक तो चीज़ ये हो गई, ये तो बेसिक कंसेप्ट हो गया फंक्शंस का, कि फंक्शन क्या होते हैं। अच्छा, फंक्शन रिटर्न स्टेटमेंट उसमें यूज़ होती है और वैल्यू रिटर्न करते हैं। अब उसके बाद आपने एक और चीज़ ज़हन में रखनी है कि वो जो आपके पास पैरामीटर जहाँ से आप आर्गूमेंट पास करते हैं, बाई वैल्यू भी हो सकते हैं, बाई रेफरेंस भी हो सकते हैं। जो आपकी आम वेरिएबल्स होती हैं या आम वैल्यूज़ होती हैं जो पास करते हैं, वो बेसिकली बाई वैल्यू पास होती हैं। बाई वैल्यू का मतलब जब इस फंक्शन से आपने यहाँ पे आर्गूमेंट दिए तो एज़ इट इज़ उसकी वैल्यू यहाँ पे इसमें कॉपी हो गई, ना कि एक्चुअल वेरिएबल यहाँ पे रेफरेंस गया। लेकिन जब आपके ऑब्जेक्ट्स जिस तरह कोई अरे वगैरह पास करेंगे तो वो बाई रेफरेंस जाएगा। अब एक अरे यहाँ पे आपने पास कर दी, यहाँ पे आ गई, और इस फंक्शन के अंदर जाके अरे के अंदर कोई वैल्यू चेंज कर दी तो उसका इफेक्ट यहाँ पे भी आएगा। तो ये होता है बाई वैल्यू और बाई रेफरेंस। व्यूअर्स, ये तो था बेसिक इंट्रोडक्शन जावास्क्रिप्ट फंक्शन। अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर हम मज़ीद आगे एडवांस लेवल पे जाएंगे और हम देखेंगे कि इसके अंदर फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होते हैं, एरो फंक्शंस क्या होते हैं, सेल्फ इन्वोक्ड फंक्शंस क्या। इंशाल्लाह हमारा आगे जो टारगेट है वो नोड जेएस की तरफ जाना है, और फिर वेब एप्लीकेशंस के अंदर हम नोड जेएस को यूज़ करते हुए और कोई बैकएंड डीबी भी यूज़ करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो एंड में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की हलाल रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए और अल्लाह ताला अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे। इन दुआओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़।